नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से कोयला चोरी का मामला राजनीतिक गलियारों में थिएटर में धूम मचा रही है। किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा है। पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे ओपी चौधरी के ट्वीट पर सियासी गलियारों में खूब बवाल मचा हुआ है। कभी ट्विटर पर हाथ की उंगलियों से तीखे बाण छोड़े जा रहे तो कभी सीधे जुबान से तीर छोड़ा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के बयान पर आज भेंट मुलाकात से लौटे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पलटकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, जितना ईंट बजाना है बजा ले, फर्क नहीं पड़ता। सीएम बघेल ओपी चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा, आप सामने से लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाएंगे। आप आईएएस अधिकारी थे, 2 साल प्रदेश में कलेक्टर रहे, पुराने वीडियो अपलोड कर कहेंगे कि 2022 का है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, आप पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस एवं वर्तमान में भाजपा सदस्य ओपी चौधरी पर फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिस पर भूपेश बघेल ने कहा है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह लगे हुए हैं। दरअसल रमन ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि कितना गिरेंगे भूपेश बघेल, इतना दुर्बल मुख्यमंत्री नहीं देखा जो सच नहीं देख सकता। ओपी चौधरी ने आपके लाचार प्रशासन की खामियां उजागर की तो गैर जमानती धाराएं लगा दी। हम डरने वाले नहीं हैं, सनद रहेंगे, यह तानाशाही नहीं चलेगी, ईंट से ईंट बजा देंगे कांग्रेस सरकार की। बता दें कि पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने 18 मई 2022 को अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया था, जिससे हड़कंप मच गया था। ट्वीट में बताया गया था कि यह कोयला चोरी का यह वीडियो गेवरा माइंस का है। इसके बाद से प्रशासन के कान खड़े हो गए थे, कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी थी। अब यह मामला सियासी रूप धारण कर लिया है। जितना बजाना है बजा ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सांच को आँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो रहे पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। तो जो गलत साबित हुआ तो एफआईआर दर्ज होगा ही, उनको तो उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और पढ़े लिखे भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे लोगों जो कानून के जानकार हैं, ऐसे खिलाफ तो और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको बचाने के लिए रमन सिंह लगे हुए हैं। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।